नमस्कार दोस्तों सोचिए कोई व्यक्ति आपके माँ से मिलने आपके घर आता है। आपकी माँ उसको अपने हाथ से बनाया हुआ प्रसाद देती है। वो व्यक्ति प्रसाद पाता है, आपकी माँ से आशीर्वाद लेता है और आपके घर से जाते जाते वक्त वो व्यक्ति आपके ही आंगन में अगर कूड़े का पहाड़ छोड़ जाए, आपके घर को गंदा कर जाए, तो आपको कैसा लगेगा। दोस्तों आज मैं किसी धर्म पर सवाल नहीं उठाऊंगा, ध्यान रखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी भगवान पर सवाल नहीं उठाऊंगा, मैं किसी श्रद्धा पर सवाल नहीं उठाऊंगा। मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, अगर हम सच में गंगा को माँ कहते हैं तो माँ के आंगन में ये 7000 टन कचरा कौन छोड़ गया। जी हाँ, आपने सही सुना, 7000 टन, मतलब कि लगभग 700 बड़े ट्रक। दोस्तों इतना कचरा सिर्फ एक शहर में सिर्फ एक महीने के अंदर पैदा हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कचरा किसी फैक्ट्री के द्वारा नहीं फैलाया गया है, ये किसी विदेशी पर्यटक के द्वारा नहीं फैलाया गया है। ये कचरा छोड़ा गया है, ये कचरा फैलाया गया है हम भारतीयों के द्वारा, या ये कचरा फैलाया है हम भारतीयों ने, भोलेनाथ के भक्तों ने। और दोस्तों आज की वीडियो किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाने के लिए नहीं, बल्कि हमारी सोच को जगाने के लिए तैयार करी जा रही है। क्योंकि सच्ची भक्ति मंदिर में सिर झुकाने से नहीं, बल्कि भगवान की बनाई धरती को बचाने से स्टार्ट होती है। दोस्तों इस साल सावन के दौरान करीब 4 करोड़ श्रद्धालु हरिद्वार पहुँचे। और अगर इसे समझना हो तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, इस बात को, कि ये जो संख्या है 4 करोड़, ये कई देशों की पूरी आबादी से भी ज़्यादा लोग हैं। बम बम बोले के जयकारे, कावड़, गंगा जल और हर तरफ शिवमय माहौल था। लेकिन कुछ जगह माहौल काफ़ी बेकार भी था। लेकिन जब सावन ख़त्म हुआ तो हरिद्वार ने क्या देखा, 7000 टन कचरा, चारों तरफ प्लास्टिक की बोतल, पॉलीथीन, टूटी चप्पलें, कपड़े, खाने के डब्बे, पानी की बोतलें और कुछ जगह शराब की बोतलें तक मिली है। और वो चीज़ जिसे बताते हुए मुझे शर्म आ रही है, जहाँ महिलाओं के चेंजिंग रूम की सफाई हुई तो वहाँ से पेशाब से भरी बोतलें मिली हैं। इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, ज़रा सोचिए, क्या यही हमारी संस्कृति है? क्या यही हमारी भक्ति है? क्या इससे भगवान खुश होंगे? थिंक अबाउट इट। एक्चुअली दोस्तों समस्या भीड़ नहीं है, समस्या एक्चुअली हमारे समृद्ध काल के अंदर, इस विश्व देश के अंदर बन चुकी है समस्या मानसिकता की। कुछ लोग कहेंगे भाई 4 करोड़ लोग आएंगे तो कचरा तो होगा ही, बिल्कुल होगा, मैं भी मानता हूँ। लेकिन कूड़ा होना और कूड़ा छोड़ देना दोनों अलग अलग बातें हैं। और दोस्तों अगर 4 करोड़ लोग जो यहाँ पे आए हैं श्रद्धालु, अगर वो अपने अपने द्वारा फैलाया हुआ जो कचरा है उसको तरीके से समेट के अपने साथ लेकर जाएं और किसी डस्टबिन में डाल दें तो तस्वीर बिल्कुल अलग होती। आज सोचिए, हम मंदिर में चप्पल बाहर उतारते हैं, कोई हमें सिखाता नहीं है। एक एज के बाद ये चीज़ हम लोग खुद सीख जाते हैं। हम अपने घर में पूजा करते हैं, अपने घर की साफ़ सफाई करते हैं, हम कभी किसी शादी में जाते हैं तो अपनी जिस प्लेट में हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उस प्लेट को हम लोग तरीके से डस्टबिन तक रख के आते हैं। फिर आखिरकार जब हम हरिद्वार पहुंचते हैं तो ये संस्कार आखिरकार कहाँ गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम दर्शन करने आते हैं, जिम्मेदारी निभाने नहीं, बस दर्शन करें निकलते बनो। सोचिए 7000 टन कूड़ा, जी हाँ 7000 टन, यानी लगभग 70 लाख किलो कचरा। अगर एक ट्रक में औसतन 10 टन कचरा जाता है तो करीब 700 ट्रक भरेंगे। और कल्पना करिएगा कि अगर ये 700 ट्रक अगर एक लाइन में खड़े कर दिए जाएं तो कई किलोमीटर लंबी कतार बन जाएगी। और ये सब सिर्फ एक धार्मिक आयोजन के बाद हुआ। और इसी तरह का मंजर दोस्तों हमने कुंभ के मेले के अंदर भी देखा था। लोगों ने कितनी गंदगी फैलाई थी, लेकिन जिम्मेदारी प्रकृति को लेकर के किसी ने भी नहीं निभाई। अब सोचिए एक बार कि ये प्लास्टिक कहाँ जाएगी, बारिश आएगी, गंगा में बहेगी, मछलियाँ निकलेगी और फिर वही प्लास्टिक समुद्र तक पहुँचेगा और अंत में माइक्रो प्लास्टिक बन करके हमारी थाली में लौटेगा। प्रकृति को कितना बड़ा नुकसान पहुँचाएगा। सोचिए एक बार, जिस गंगा का जल अमृत मानते हैं उसी गंगा को हम धीरे धीरे जहर में तब्दील कर रहे हैं। असली हकीकत ये भी है। सो गाइस, एक तस्वीर आपने देखी होगी कि गंगा को माँ मानने वाला देश, एक तरफ लिखा है उसके टॉप पे भारत, और एक तरफ है गंगा को नदी मानने वाला देश, जिस देश के अंदर नदी बिल्कुल साफ़ सुथरी है। तो भगवान कौन सी कंडीशन को देख करके खुश होंगे? हमारे भारत को देख के खुश होंगे जहाँ पे हमने इतना बड़ा कचरा फैला दिया है, या फिर उस देश की नदी को देख के खुश होंगे जहाँ पर नीट एंड क्लीन, पूरे डेकोरम, पूरे तरीके से उसको संभाल कर रखा गया है?
उन्होंने करा इसलिए प्रकृति का सम्मान, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, कुछ भी आए बस नदी में प्रवाह कर दिया। दोस्तों एक बात हमको ध्यान रखनी है कि इस बार प्रशासन खाली नहीं बैठा था, सफाई अभियान बैक टू बैक चल रहे थे, हज़ारों कर्मचारी लगाए गए थे, बाहर से अतिरिक्त 1000 सफाई कर्मचारी बुलाए गए थे और सोलर स्मार्ट डस्टबिन लगाए गए थे। लगातार कचरा उठाया गया, फिर भी 7000 टन कचरा बच गया। दोस्तों अब सवाल प्रशासन पर नहीं बल्कि हम पर है, क्योंकि 1000 लोग अगर सफाई करेंगे, लेकिन अगर 4 करोड़ लोग लगातार गंदगी फैलाएंगे तो इस सफाई अभियान में या फिर सफाई करने वाली जंग में कौन जीतेगा? थिंक अबाउट इट। दोस्तों सरकार व्यवस्था बना सकती है, लेकिन संस्कृति हमें खुद मिल कर के बनानी होगी, बचानी होगी। और दूसरे देशों से हमको भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है अगर हम सीखना चाहें तो। एक्चुअली हमारे भगवान की जो हमारी आस्था है ना, इसको कुछ लोगों ने बस फेमस होने का जरिया बना दिया है। इस बार जो देखा गया ना, इस समय कह सकते हैं कि इस बार कांवड़ यात्रा के दौरान उसने वैश्विक स्तर पर हमारी छवि पर एक बहुत बड़ा बट्टा लगाया है। आपको लगता है कि ये सब वीडियो बस केवल इंडिया तक सीमित रहते होंगे? नहीं, ये वीडियो पैन वर्ल्ड तक पहुंचते हैं, पूरे भारत तक नहीं बल्कि पूरे दुनिया तक पहुंचते हैं। और क्या छवि गई होगी हमारे देश के अंदर, सोचिए किस तरह से। दोस्तों सोचिए कि स्टॉल लगाए गए थे जहाँ पर लड़कियों को नचवाया जा रहा था। ये कौन सा भी आस्था प्राप्त करने का तरीका है? जी हाँ, शराब के ठेके पर आपको दिखाई दिया काफ़ी सारे कांवड़िए शराब लेते हुए, बाइक के ढेर आप देखिएगा। दूसरे देशों से हमको बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है। अभी हम बहुत पीछे हैं, भले ही हम लोग विश्व गुरु बन चुके हैं, अब वर्ल्ड में डंका बज रहा होगा, हम लोगों का अमृतकाल दौर चल रहा होगा, लेकिन अभी हम कुछ भी नहीं है सच कहें तो। अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको गिनवाऊँ दोस्तों, तो वर्ष 2018 में एक फीफा वर्ल्ड कप हुआ था। जापान की टीम इसमें हार गई थी, लेकिन मैच ख़त्म होने के बाद जापानी दर्शक जो इस स्टेडियम के अंदर एंजॉय करने आए थे, जापानी दर्शक स्टेडियम साफ़ करके निकले थे वहाँ से। उन्होंने अपना कचरे को उठाया, एक पॉली बैग के तरीके से डाला, उसके बाद अब इसको सही तरीके से फाइनल जगह पर पहुँचाया उस कचरे को, फिर वहाँ से निकले। वो देश दोस्तों पूजा नहीं करते थे सिर्फ, बल्कि मैच देखने गए थे यहाँ पर। और हम भगवान से मिलने जाते हैं, दर्शन करने जाते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने जाते हैं, लेकिन भगवान के घर को गंदा करके लौट आते हैं। कितना बड़ा फ़र्क है जापान में और हमारे इंडिया में। ऐसे मैक्सिमम सारे देश हैं जो साफ़ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखते हैं। दोस्तों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि भगवान शिव, जी हाँ भगवान शंकर सिर्फ पूजा के देवता नहीं हैं, जिम्मेदारी के प्रतीक भी हैं। ध्यान रखिएगा, गंगा जब स्वर्ग से उतरी तो धरती टूट जाती है, तब उस धरती को किसने संभाला? भगवान शिव ने संभाला। और समुद्र मंथन का विष निकला, आगे कोई नहीं आया विष पीने के लिए, भगवान शिव ने उस विष को पी लिया। सोचिए। और हम खुद का प्लास्टिक का छोटा सा कचरा जो होता है उसको तक भी हम लोग नहीं संभाल पा रहे हैं। शिव भक्त बनने से पहले हम सबको शिव जैसा जिम्मेदार बनना पड़ेगा। लेकिन जिम्मेदारी कौन संभाले भाई? गए भोले 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 बोल करके, कुछ लोगों ने नशा फूका, कुछ लोगों ने डीजे पे डांस किया, वापस आ गए बस। तो अगर भगवान इससे तो खुश शायद नहीं होंगे। तो अगर ऊपर जो हिसाब होता है वो कर्मों का होता है, ठीक है। अगर कर्म सही नहीं है, अगर इंसान के अंदर सही इंसानियत नहीं है, तो वो भगवान का भक्त तो कम से कम नहीं बन सकता। ये मेरा मानना है। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं है तो प्लीज़ इस वीडियो को डिसलाइक आप लोग ज़रूर कर दीजिएगा। तो अगर मैं किसी की श्रद्धा पर सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन अगर अगली बार आप कावड़ लेकर जाएँ तो एक छोटा सा संकल्प भी लेकर के साथ में जाइएगा कि जितना सामान लेकर जाऊँगा उतना ही वापस भी लाऊँगा, ठीक है। अगर मैं कोई भी पानी की बोतल वगैरह लेके जा रहा हूँ तो खाली बोतल को रास्ते में कहीं पर भी नहीं फेंकूंगा। एक पॉलीथीन कम, एक बोतल कम, एक कूड़ा कम। और यकीन मानिएगा, अगर 4 करोड़ लोग सिर्फ इतना संकल्प ले लें तो अगले साल हरिद्वार में 7000 टन कचरा नहीं बल्कि 7000 टन संस्कार दिखाई देगा वर्ल्ड के तमाम देशों को। जब ये छवि पहुँचेगी तो कितना अच्छी छवि पहुँचेगी, सोचिए एक बार। दोस्तों आज का ये वीडियो किसी धर्म के खिलाफ़ नहीं है, किसी शिव भक्त के खिलाफ़ नहीं है, बल्कि उन करोड़ों श्रद्धालुओं के नाम है जो सच में चाहते हैं कि हर हर महादेव का नारा सिर्फ मंदिरों तक नहीं बल्कि हमारी जिम्मेदारी में भी दिखाई दे। क्योंकि भक्ति सिर्फ जल चढ़ाने से पूरी नहीं होती है, भक्ति तब पूरी होती है जब हम भगवान की बनाई प्रकृति का भी दिल से सम्मान करें, भगवान की बनाई प्रकृति को भी उतना ही पवित्र रखें। दोस्तों भगवान को जल चढ़ाने से पहले धरती को गंदा मत करिए। हर हर महादेव बोलने से पहले हर घाट साफ रखना सीखिए। और भक्ति वहाँ पूरी होती है जहाँ जिम्मेदारी शुरू होती है। गंगा सिर्फ एक नदी नहीं, आने वाले पीढ़ियों की एक सांस भी है। अगर आप भी मानते हैं कि अगली बार हरिद्वार में कूड़े का पहाड़ नहीं बल्कि स्वच्छता की मिसाल दिखाई दे इस स्थान पर,
तो कमेंट में आप मुझको ज़रूर लिखिएगा हर हर महादेव स्वच्छ हरिद्वार। अगर आप मेरी बात से सहमत नहीं हैं तो मैं अगेन बोलूँगा कि इस वीडियो को आप लोग डिसलाइक ज़रूर कर दीजिएगा। सो गाइस आज के इस वीडियो में बस कर इतना ही। मिलता हूँ जल्द अपने वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।